चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। तो पाठ 3 देखिए, आपके हिंदी व्याकरण का पाठ 3 आज मैं पढ़ा रही हूँ 5वीं क्लास का। तो पाठ 3 में आपके क्या है, स्वरों की मात्राएं हैं। तो मात्राएं क्या होती हैं, देखिए जब हम व्यंजनों के बाद स्वर को लिखते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। तो स्वरों के इसी बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये व्यंजन है, इसमें हमने स्वर का प्रयोग किया है मात्रा का। तो पहले सतर लिखा था, फिर जब हमने मात्रा का प्रयोग किया तो क्या बन गया, सितार बन गया। उसी तरह हाथी में देखिए हमने मात्राओं का प्रयोग किया है, माला में किया है बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग, कछुआ में भी हमने किया, नौका और मोर। देखिए उपयुक्त शब्दों में छपे रंगीन चित्रों को आप देखिए। यदि ये रंगीन चिन्ह नहीं होते तो ये शब्द सहित आर, हाथई, मालया, कछुआ और नौकया, मोर होते। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, स्वरों की मात्रा लगाने से इनका रूप बदल गया है। ये रंगीन चिन्ह ही स्वर की मात्राएं कहलाते हैं। तो प्रत्येक स्वर के लिए उसकी एक निश्चित मात्रा होती है। तो देखिए जैसे छोटा जो होता है उसकी क्या होता है, ये तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर बड़ा आ की मात्रा देखिए, ये छोटी ई की मात्रा है, और ये आपकी बड़ी ई की, ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ की, और ये री की मात्रा है, ये ए की है, ये ए की, ये ओ की, और ये औ की मात्रा है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, वो सिर्फ क्या करता है, व्यंजनों के साथ जुड़ता है। इसके अतिरिक्त 3 अयोग बाहों की मात्राएं भी होती हैं। इसके जो आपकी ये मात्रा हो गई, इसके अतिरिक्त 3 आपके क्या होते हैं, अयोग बाह होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार के क्या पहचान होती है, वो सिरों रेखा जो आपकी ये रेखा है इसके ऊपर बिंदी डॉट के रूप में होता है। जैसे अंग हो गया, भंग हो गया, जग हो गया है, हंस हो गया। विसर्ग जो होता है तो वो क्या है, शब्दों के किनारे साइड में लगते हैं। जैसे प्रातः हो गया, शनय हो गया, पुनः हो गया। और अनुशासिक क्या होता है, जैसे आपकी चंद बिंदी होती है इस तरह आपके सिरों रेखा के ऊपर लगती है। जैसे आँख हो गया, चाँद हो गया और बूंद हो गया। नेक्स्ट पेज देखिए, मात्राओं के स्थान। तो व्यंजन पर मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। फर्स्ट क्या है, बड़ा आ और बड़ी ई, ओ और औ की मात्राएं व्यंजन में कहाँ पे लगती हैं, उसके बाद में लगती है। जैसे छाता है तो इसमें देखिए छा लिखा है, ता लिखा, फिर इसके बाद आपके बड़ा आ की मात्रा लगी है। खीरा में भी बाद में मात्राएं व्यंजन की लगी, उसी तरह घोड़ा और पौधा है। और जो छोटी ई की मात्रा होती है वो व्यंजन से पहले लगती है। जैसे आपका डाकिया हो गया, इसमें जो का लिखा है तो ये देखिए व्यंजन के पहले लगी है। हिरन में आपके ये जो है आपकी छोटी की मात्रा पहले लगी है। उसी तरह नारियल हो गया, और चिड़िया में भी देखिए ये व्यंजन के पहले आपकी किसकी, एक की ई की मात्रा लगी हुई है। और ए तथा ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है। जब हम कोई व्यंजन लिखते हैं तो क्या करते हैं, ए और ए की मात्रा सिरों रेखा के ऊपर लगाते हैं। जैसे आपका ठठेरा हो गया तो ठा में हमने ए की मात्रा लगाई है। करेला हो गया, बैल हो गया और थैला हो गया। ऊ तथा बड़ा ऊ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। तो ये देखिए कहाँ व्यंजन के नीचे लगी हैं। जैसे आपका कछुआ हो गया तो छा छतरी में आपका क्या लगा हुआ है, ऊ की मात्रा। उसी तरह बटुआ हो गया, कबूतर हो गया, और री की मात्रा देखिए कैसे नीचे लगी है, जैसे मृग हो गया। नेक्स्ट पेज देखिए, रा के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा उसके पेट में लगती है, यानी उसके बीच में लगती। जैसे रा है प्लस ऊ है तो इसको मिला के क्या बना, रू बन गया। उसी तरह रा धन बड़ा ऊ मिलके क्या बन गया, रूमाल। ये देखिए ये वाला बड़ा रू बन गया है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो रा की मात्राएं होती हैं, ये वाली नीचे क्रम वाली मात्राएं और ये ऊपर रा वाली जो मात्राएं होती हैं, उन्हें क्या करते हैं,
एक ही मान लेते हैं, किंतु ये मात्रा, इनको क्या मान लेते हैं वो कि एक ही समान की क्या है, ये मात्राएं नहीं हैं, बल्कि रा के, तो ये क्या है, ये एक ही समान की मात्राएं नहीं होते हैं, बल्कि रा के विभिन्न रूप होते हैं। क्योंकि रा को हम लोग 3 तरह से लिखते हैं, एक इस तरह से, सेकंड इस तरह से, और तीसरा जो राष्ट्र में आपका ये वाला रा होता है। तो ये रा के प्रकार होते हैं, उसके रूप होते हैं, जब ये मात्राएं नहीं होते हैं। तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा बच्चों कि स्वर का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है और प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है और कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर तथा कुछ नीचे लगती हैं, कुछ मात्राएं व्यंजन के आगे तथा कुछ पीछे लगती हैं। तो अब देखिए इसका अभ्यास। उचित विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो हे शब्द में हा पर मात्रा लगी है, किसकी मात्रा लगी है, हा पे ए की मात्रा लगी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए की में का पर किसकी मात्रा लगी है, तो री की मात्रा लगी हुई है। नौका शब्द में ना पर किसकी मात्रा लगी है, तो औ की मात्रा लगी है। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर हमें देना है। तो व्यंजन के बाद स्वर लिखने पर क्या होता है, तो व्यंजन के बाद स्वर लिखने पर उसका रूप बदल जाता है। किन स्वरों की मात्राएं व्यंजन की बाद लगती हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, औ। क्या क्रम तथा कर्म में कोई मात्रा है, नहीं, ये क्या है, इसके मात्रा नहीं होते, ये इसका एक विभिन्न रूप होता है। नीचे देखिए 3rd नंबर, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क्या है, व्यंजनों के बाद जब स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है और स्वर के बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, निश्चित, और इसमें आ हो जाएगा। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर स्वरों के अतिरिक्त अयोग बाह की भी मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अयोग बाह हो जाएगा। फिर सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं, ये आपका सही है। और आ स्वर प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है, ये भी आपका सही है। ऊ की मात्रा देखिए, छोटा ऊ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, तो ये गलत है क्योंकि ये व्यंजन के नीचे लगती है। और आ जो होता है ये को अनुनासिक कहते हैं, तो ये आपका सही है। जो आपकी चंद बिंदी वाला ये होता है निशान, तो इसे हम अनुनासिक कहते हैं। उन स्वरों को लिखिए जिनकी मात्राएं व्यंजनों के आगे लगती है। तो व्यंजनों के आगे किसकी लगती है, आपकी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। और व्यंजनों के ऊपर ए तथा ए की लगती है और आपके व्यंजनों के नीचे ऊ, बड़ा ऊ, री लगती है और व्यंजनों के पहले आपकी ई की मात्रा लगती है। और फिर देखिए आपकी क्या है, इसमें आपकी जो नीचे लगती है ऊ, बड़ा ऊ और री हो गई और इसके पहले ई की लगती है। निम्नलिखित प्रश्नों का हमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है, मात्रा किसे कहते हैं, इसका प्रयोग किनके साथ किया जाता है। तो इसका आंसर आप देखिए, ये पेज नंबर 13 में देखिए। तो इसका आंसर यहाँ से है, जब हम व्यंजनों के बाद स्वरों को लिखते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इसे बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाँ, और फिर इसका क्या लिखा है कि इनका प्रयोग किसके साथ होता है। तो इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, मात्राओं का प्रयोग हम स्वर के साथ करते हैं। फिर 3 अयोग बाह लिखिए तथा उनके मात्राओं से 2-2 शब्द बनाना है। तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 13 में। तो इसमें क्या लिखा है, यहाँ से आप लिखिएगा कि 3 अयोग बाह, जो अयोग बाह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन, फर्स्ट अनुस्वार, सेकंड विसर्ग और थर्ड अनुनासिक। और इनके एग्जाम्पल वो पूछे हैं, तो ये आप 3-3 उसके एग्जाम्पल लिख दीजिएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मात्राएं कितने प्रकार से लगाई जाती हैं। तो ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है, पेज नंबर 14 में देखिए कि मात्राएं, यहाँ से इसका आंसर है मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। फर्स्ट क्या हो गया, बड़ा आ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती है और ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है। ए तथा ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है तथा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। ये मात्राएं हैं जिसे हम इसको 4 प्रकार से इसका हम यूज करते हैं यानी उपयोग करते हैं। देखिए आपके लिए क्या दिया गया है, इसमें क्रियाकलाप प्रोजेक्ट दिया गया है, इसको आपको करना है। पुराने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि से महापुरुषों के चित्र काटकर नीचे दिए गए स्थानों में चिपकाइए तथा उनमें प्रयुक्त मात्राएं लिखिए कि इसमें कौन सी मात्रा का उपयोग किया गया है। ये लेसन आपका ख़त्म होता है यहीं पे। थैंक यू।